23 बच्चों की मौत की मुख्य आरोपी मीना देवी को कोर्ट में सरेंडर से पहले गिरफ्तार किया गया। आरोपी मीना देवी के साथ उसका पति भी अरेस्ट। मिड डे मील मामले में गिरफ्तार मीना कुमारी से छपरा के रिविलगंज थाने में पूछताछ हो रही है। मीना देवी के मुताबिक उसे फंसाया जा रहा है, किसी सियासी पार्टी से रिश्ते से इनकार किया। मीना देवी की गिरफ्तारी के बाद सीएम नीतीश कुमार की पीसी, कहा कार्रवाई में देरी का आरोप गलत, कहा मेरी चुप्पी पर सवाल उठाए गए। नीतीश कुमार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया, कहा बच्चों की मौत के बाद जो मुमकिन कार्रवाई की जानी चाहिए थी सरकार ने की, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई है। छपरा मिड डे मील कांड पर शरद यादव का बयान, कहा हादसा किसी की साजिश का नतीजा। मुंबई में 2 दिनों से हो रही जोरदार बारिश बनी मुसीबत। मुंबई के समंदर में 5 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से मायानगरी तरबतर हो गई है। मौसम विभाग ने हाई टाइड के साथ साथ अगले 48 घंटों में जोरदार बारिश की आशंका जाहिर की है। जुहू बीच को सील कर दिया गया है। बांद्रा बैंडस्टैंड और लोअर परेल जैसे इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से बीएमसी ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही कई दफ्तरों में भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। बारिश का असर मुंबई की लाइफलाइन लोकल पर भी पड़ा है। सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर तीनों लाइनों पर गाड़ियां करीब 20 से 30 मिनट की देरी से चल रही हैं। हाई टाइड की आशंका को देखते हुए बीएमसी ने लोगों को जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। चेंबूर जैसे निचले इलाकों में पानी घरों में घुस गया है। फ्लाइट्स भी देरी से उड़ रही हैं। जलभराव और ट्रैफिक जाम लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। भारी बारिश के कारण सांताक्रूज, अंधेरी, मारोल रोड, माहिम चर्च, वर्सोवा, मिलान सबवे, जुहू, माटुंगा और कुर्ला के कई इलाकों में सैलाब का मंजर। केदारनाथ में एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 2 लोगों की मौत। गढ़वाल कमिश्नर ने मौत की पुष्टि की। उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने से मची तबाही। दर्जनों दुकानें और घर मलबे में फंसे। राहत बचाव का काम जारी। कालका में घग्गर नदी में आए सैलाब में 8 छात्र फंसे। 2 छात्र को गांव वालों ने बचाया, 1 की मौत। पिकनिक मनाने घग्गर नदी के किनारे गए 8 छात्र परेशानी में फंसे। 5 छात्र अलग अलग जगहों पर फंसे। अपने साथी की बर्थडे पार्टी मनाने गए छात्रों के ग्रुप पर पानी का कहर। पानी से घिरे छात्रों को बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन जारी। सेना के 36 जवान पानी में फंसे 5 छात्रों को बचाने में जुटे। रेस्क्यू के लिए सभी जरूरी उपकरण मौके पर लाए गए। पिकनिक मनाने गए 8 छात्रों के ग्रुप में से 1 छात्र की मौत। घग्गर नदी में बहाव तेज होने से रेस्क्यू मिशन में मुश्किलें। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान पर मुंबई की सेशन कोर्ट ने साल 2002 के हिट एंड रन मामले में हत्या के आरोप तय कर दिए हैं। हिट एंड रन केस में सलमान को 10 साल की सजा हो सकती है। सलमान पर दफा 304 के 2 के तहत गैर इरादतन हत्या, दफा 338, दफा 337 और दफा 379 का आरोप तय किया गया है। लाइफ ऑफ द अदर पर्सन के भी चार्जेस लगाए गए। मोटर व्हीकल एक्ट का भी चार्ज लगाया गया और साथ ही साथ जज ने चार्जेस फ्रेमिंग में ये माना कहा कि सलमान खान ब्लड में जो है अल्कोहल कंटेंट 30 mg था, उस हिसाब से वो नशे में थे और जो ये एक्सीडेंट हुआ ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ही ट्राई होगा। 19 अगस्त से हिट एंड रन केस में सलमान खान पर सुनवाई शुरू होगी। सेशन कोर्ट की सलमान को 2-2 कहा, जब भी कोर्ट बुलाएगी सलमान खान को आना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा अब इफ और बट नहीं चलेगा। सलमान अगर दोषी पाए गए तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। इससे पहले जज का तबादला हो जाने से सलमान पर सुनवाई टलने की बात कही जा रही थी, लेकिन सरकारी वकील की दलील पर आज ही सलमान के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए। सुबह करीब 9 बजे सलमान घर से कोर्ट के लिए रवाना हुए, लेकिन बारिश के चलते जाम में फंस गए। करीब 11 बजे सलमान कोर्ट पहुंचे। पेशी के दौरान कोर्ट में सलमान की बहनें भी मौजूद थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सलमान को आरोप तय होने के दौरान मौजूद रहना होगा। सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने के आदेश बांद्रा कोर्ट ने पहले ही दिए थे। बांद्रा कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सलमान खान ने अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। सलमान पर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए 5 लोगों को कुचलने का आरोप है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सलमान ने प्लीड नॉट गिल्टी कहा
जिस पर चार्जेस फ्रेम किए गए और अब ये न्याय प्रणाली जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच जारी लड़ाई में अब जेडीयू खेमे का विकेट गिरा। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव चंद्रराज सिंघवी ने नीतीश के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका। जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव चंद्रराज सिंघवी ने नीतीश कुमार पर स्वार्थी होने का आरोप लगाया है। कहा, नीतीश की धर्मनिरपेक्षता स्वांग। जेडीयू में बगावत पर पार्टी लीडर चुप, अली अनवर बोले ऑल इज वेल। कहा, कौन है चंद्रराज सिंघवी? पार्टी में हम लोग, हमारे नेता नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कौन नेता है ये? इनको हमने कभी देखा नहीं, इनको हम जानते नहीं, पता नहीं कौन नेता है ये। शिवानंद तिवारी ने प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बाद जेडीयू में सियासी तनाव जगजाहिर हुआ। तिवारी की जगह किसी त्यागी को मिला नया जिम्मा। कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने नीतीश का समर्थन किया। कहा, एनडीए से अलग होने का नीतीश का फैसला सही। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अमेरिका की सरकार पर निर्भर करता है कि मोदी को वीजा दे या ना दे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका की सरकार पर यह निर्भर करता है कि मोदी जी को वीजा दिया जाए या न दिया जाए, इसमें हमारा क्या लेना देना है। अदिति होटल बिल मामले पर मोदी के ट्वीट के जवाब में दिग्गी का ट्वीट लिखा, कांग्रेस में असहिष्णुता की संस्कृति नहीं है, लेकिन क्या होटल के बिल को कोई सही बता सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मिर्चपुर में हिंसा के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान पर रेलवे को क्लेम दाखिल करने का निर्देश दिया है। रेलवे ने 33 करोड़ के नुकसान का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, रेलवे हरियाणा के क्लेम कमिश्नर के सामने 2 हफ्ते में अपना दावा पेश करे। क्लेम कमिश्नर को 4 हफ्ते में फैसला करने का निर्देश। यूएस दौरे पर गए राजनाथ सिंह ने कहा है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को सहयोगी बनाकर अमेरिका अपने मुख्य लक्ष्य से भटक गया है। महिला की डिलीवरी के दौरान उसका वीडियो बनाने वाला डॉक्टर परिजनों के हत्थे चढ़ा। डॉक्टर की जबरदस्त पिटाई। श्रीनगर में 2 मासूम बच्चों की हत्या, लाश मिलने के बाद इलाके में तनाव। महाराष्ट्र सरकार मानसून सत्र खत्म होने से पहले आदर्श कमीशन की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करेगी। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सदन में दिया बयान। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को चिट्ठी लिखने के विवाद पर सांसद मोहम्मद अदीब ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को केस करने की चुनौती दी। मोदी के खिलाफ ओबामा को चिट्ठी लिखने का मामला सामने आया तो सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा था कि उस चिट्ठी पर उनके फर्जी दस्तखत हैं, जिसमें मोदी को वीजा न देने के लिए ओबामा से कहा गया था। अंबिका सोनी ने मोदी को अमेरिकी वीजा मामले पर राजनाथ सिंह को घेरा। कहा, मोदी के लिए यूएस वीजा पर राजनाथ का कैंपेन सही नहीं है। अमेरिकी कंपनी पोलारिस की 4 व्हील मोटर बाइक उत्तराखंड में लोगों की मदद करेगी। बहुगुणा सरकार ने 5 गाड़ियां सूबे में उतारी। पोलारिस की 5 गाड़ियां रेस्क्यू मिशन में जुटेंगी। पोलारिस की ये गाड़ियां पथरीले रास्तों और पानी में भी बखूबी काम कर सकती हैं। पोलारिस कंपनी के प्रबंध निदेशक के मुताबिक ये गाड़ियां इराक और अफगानिस्तान में भी अपना जलवा दिखा चुकी हैं और अब उत्तराखंड में ये अपने मिशन में बखूबी जुटेंगी। 1 करोड़ की कीमत वाली हर पोलारिस मोटर बाइक के रखरखाव का जिम्मा 2 साल तक पोलारिस कंपनी ही करेगी। पहाड़ों पर गाड़ी के खराब होने पर कंपनी ही उसे दुरुस्त करेगी। अजमेर में सामने आया प्रिंसिपल का पाप। 5वीं क्लास की छात्रा ने लगाया शोषण का आरोप। मासूम छात्राओं ने अश्लील फिल्में दिखाने और बदनीयती का लगाया इल्जाम। लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ा अधेड़ मंचला। 50 साल का अधेड़ फोन के जरिए महिलाओं और लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजा करता था। दिल्ली में पुलिस ने एक सीए को गिरफ्तार किया। उस पर 10 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। दिल्ली में न्यूज 24 की खबर का असर हुआ है। बाइकर्स पर कसा पुलिस का शिकंजा। हुड़दंग करने वाले बाइकर्स का कटा चला। न्यूज 24 पर बाइकबाजों की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने हुड़दंगियों पर कसा शिकंजा। बीती रात आला अधिकारियों की फौज दिखी। बैरिकेडिंग लगाकर बाइकर्स की धरपकड़।
बार फिर योजना आयोग ने गरीबी की नई परिभाषा बताई है। आयोग के मुताबिक अब गांव में 27.20 रुपए रोज और शहर में 33.33 रुपए रोज से कम खर्च करने वाला ही गरीब माना जाएगा। योजना आयोग की माने तो देश में गरीबी में कमी आई है। प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर गरीबों का अनुपात 2011-12 में घटकर 21.9% पर आ गया है। 2004-5 में ये 37.2% पर था। पॉवर्टी फिगर पर मचा सियासी बवाल। शरद यादव ने सरकार को घेरा, कहा एक तरफ सरकार कह रही है कि गरीबी कम हो रही है, दूसरी तरफ वो फूड सिक्योरिटी बिल ला रही है। सीपीएम ने गरीबी की नई परिभाषा पर सख्त ऐतराज जताया है। कहा सरकार देश के गरीबों का मजाक बना रही है। गरीबी रेखा पर भड़की बीजेपी। बलबीर कुंज बोले कांग्रेस ने कभी गरीबी खत्म नहीं की, बल्कि उसने गरीबों को ही हमेशा खत्म करने की कोशिश की है। देश के सभी राज्यों में गरीबी के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल है। प्रदेश में 39.9% लोग गरीब हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की भारी तादाद के कारण आंध्र प्रदेश देश का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। यहां साल 2012 में 20.68 करोड़ टूरिस्ट घूमने आए थे। रमजान के मौके पर वादी में सूखे मेवे की डिमांड बढ़ी। मांग बढ़ने से व्यापारियों की जबरदस्त मुनाफे की उम्मीद। भारतीय बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा इंडियन बैडमिंटन लीग में अपने बेस प्राइस में कटौती किए जाने से बेहद नाराज हैं। लीग के अफसरों पर थोड़ा टिक रहा। बेंगलोर फैशन वीक में डिजाइनरों के काम की दीवानी हुई सोनाक्षी। कहा साड़ियों पर फैशन डिजाइनरों का काम शानदार। कहा खुद भी 3 साल फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। कोलकाता में चलती ट्रेन में छेड़छाड़ के बाद कूदी युवती के मामले में सीएम का दखल। ममता दीदी बोली पीड़ित को मिलेगी पूरी मदद। गाजियाबाद के एसएसपी ने लापरवाही के मामले में 3 चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया। 3 थानेदारों पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप है। प्याज के दाम पिछले कुछ दिनों में आसमान पहुंच गए हैं। ऐसे में सरकार अब दाम में बढ़ोतरी पर काबू पाने के लिए इसके निर्यात पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। पीटीआई के मुताबिक शरद पवार ने प्याज का एक्सपोर्ट बैन करने पर आपत्ति जताई है। मशहूर अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन पूरा हुआ। 2 दिन पहले कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश के चुनिंदा शहरों में अगले 15 दिनों में कुकिंग गैस के छोटे सिलेंडर पेट्रोल पंपों पर भी मिलने लगेंगे। अगस्त महीने से 5 किलो तक के गैस की बिक्री दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित बेंगलुरु और हैदराबाद में राज्य के पेट्रोल पंप पर होगी। इंटरनेशनल बाजार में मांग में गिरावट के बावजूद गोल्ड इंपोर्ट की नई शर्तों की वजह से देश में सोना 685 रुपए चढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सोना इस वक्त 28,365 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और चांदी 795 रुपए की छलांग लगाकर 42,120 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले 19 जून 2013 को सोने की ये कीमत चल रही थी। आरबीआई के नए निर्देश के बाद जेवर बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में भी उछाल देखा गया है। आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। समूह की कंपनी आदित्य बिरला नुवो द्वारा नए बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में लगातार हो रही गिरावट को रोकने के लिए नए उपाय का ऐलान किया है। पिछले 2 महीने में रुपए के मूल्य में 10% तक की गिरावट आई है।